बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारा है टॉपिक जॉइंट वेरिएशन का, वेयर जॉइंट वेरिएशन इज़ द सेम एज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जिस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे ना कि एक्स वेरीज डायरेक्टली ऑन वाई। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था। सो जॉइंट वेरिएशन जो है वो सेम है जिस तरह हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था, विद 2 or more quantities. ठीक है, दैट इज जॉइंट वेरिएशन इज अ वेरिएशन वेयर एज द क्वांटिटीज वेरीज directly as a product of 2 or more than, like for example x varies jointly on y and t for example। ठीक है, x वेरी कर रहा है jointly as y and t मीन्स के देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इसमें होती हैं। सही है, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, बट देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो अब इसी जिस तरीके से हमने डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व किया था, इसी तरह हम जॉइंट वेरिएशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास है इफ़ y varies jointly as x and z, where y is equal to 33 and x is 9 and 12। जिस तरह हम डायरेक्ट वेरिएशन में अगर x वेरी करता था ना, या x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, तो हम इसको लिखते थे ना x इज़ इक्वल टू के वाई। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में k कांस्टेंट टर्म होती है बिटवीन द 2 क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आती थी, इसमें से हम k की वैल्यूज़ निकालते थे। इस k की वैल्यूज़ के लिए वी नीड x एंड y। ठीक है, x और y की हेल्प से हम फाइंड करते थे k। सेम यहाँ पर आप देखें, एज y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y, x और 12। देखें, y की वैल्यूज़ भी गिवन है, x की भी और z की भी गिवन है। ठीक है, सो हम इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे k, where k is a constant value. So let's start. y varies jointly as x and z, so y varies directly on x z। ठीक है, इक्वेशन बना लें, y is equal to k x z। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगी हम वो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ आप देखें k सबसे पहले तो फाइंड करना है, k की इक्वेशन बना लें यहीं से। सो डिवाइड हो जाएगा एक्स जेड ऑन बोथ साइड, सो k इज़ इक्वल टू एक्स जेड को बोथ साइड डिवाइड कर दे y, तो y के नीचे डिवीजन में आ जाएगा y बाय एक्स जेड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इज 33, x is 9 and z is 12, तो 9 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वैल्यूज k की, और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। k इज़ इक्वल टू, अच्छा 9 की टेबल में 33 और 9 दोनों जो है वो 3 की टेबल में कटिंग होती है 12 के साथ भी, तो चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 11 ज़ा 33 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, 11 बाय 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारा k की वैल्यूज आ गई। नाउ फाइंड नेक्स्ट, k तो आ गया हमारे पास 36। अब हम फाइंड करते हैं फाइंड y व्हेन x इज 16 एंड z इज, सो y हमने फाइंड करना है जबकि x जो है 16 है और z जो है वो 22 है। सो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें दी हुई है k x z, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k, 11 बाय 36
मल्टीप्लाइज एक्स की वैल्यूज़ है 16 एंड जेड की वैल्यूज़ है 22। ठीक है, ये वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए। वाई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ आप कटिंग भी कर सकते हैं। सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे कटिंग होती है, 2 4 ज़ा, ठीक है, एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, अब ये देखिए 9 और ये 22 और 4 है। सो ये दोनों इवन नंबर है, आगे फर्दर कटिंग नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 ज़ा तो 9 ही आ जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22, ये तीन वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी गेट 968 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारा है टॉपिक जॉइंट वेरिएशन का, वेयर जॉइंट वेरिएशन इज़ द सेम एज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जिस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे ना कि x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था। सो जॉइंट वेरिएशन जो है वो सेम है जिस तरह हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था, with 2 or more quantities, ठीक है, that is joint variation is a variation whereas the quantities varies directly as a product of 2 or more than, like for example x varies jointly on y and t for example, ठीक है, x वेरी कर रहा है jointly as y and t मीन्स के देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इसमें होती हैं, सही है, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, बट देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो अब इसी जिस तरीके से हमने डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व किया था, इसी तरह हम जॉइंट वेरिएशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास है इफ़ y वेरीज जॉइंटली as x and z where y is equal to 33 and x is 9 and 12। जिस तरह हम डायरेक्ट वेरिएशन में अगर x वेरी करता था ना, या x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, तो हम इसको लिखते थे ना x इज़ इक्वल टू के वाई। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में k कांस्टेंट टर्म होती है बिटवीन द टू क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आती थी, इसमें से हम k की वैल्यूज़ निकालते थे। इस k की वैल्यूज़ के लिए वी नीड x एंड y। ठीक है, x और y की हेल्प से हम फाइंड करते थे k। सेम यहाँ पर आप देखें, एज y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y x और 12, देखें y की वैल्यूज़ भी गिवन है, x की भी और z की भी गिवन है। ठीक है, सो हम इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे k, where k is a constant value. So let's start. y varies jointly as x and z, so y varies directly on x z। ठीक है, इक्वेशन बना लें, y is equal to kx z, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगी हम वो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ आप देखें k सबसे पहले तो फाइंड करना है, k की इक्वेशन बना लें यहीं से। सो डिवाइड हो जाएगा एक्स जेड ऑन बोथ साइड, सो k इज़ इक्वल टू एक्स जेड को बोथ साइड डिवाइड कर दे y, तो y के नीचे डिवीजन में आ जाएगा y बाय एक्स जेड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, y इज
33, x is 9 and z is 12. तो 9 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वैल्यूज के की। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। k इज़ इक्वल टू, अच्छा 9 की टेबल में 33 और 9 दोनों जो है वो 3 की टेबल में कटिंग होती है 12 के साथ भी। तो चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 11 ज़ा 33 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, 11 बाय 12 3 ज़ा 36। तो ये हमारा के की वैल्यूज आ गई। नाउ फाइंड नेक्स्ट। के तो आ गया हमारे पास 36। अब हम फाइंड करते हैं फाइंड वाई व्हेन x इज 16 एंड z इज, सो y हमने फाइंड करना है जबकि x जो है 16 है और z जो है वो 22 है। सो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें दी हुई है k x z, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k 11 बाई 36 मल्टीप्लाइज x की वैल्यूज है 16 एंड z की वैल्यूज है 22। ठीक है, ये y की वैल्यूज हमारे पास आ जाए। y इज इक्वल टू, अब यहाँ आप कटिंग भी कर सकते हैं। सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2, 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे कटिंग होती है 2 4 ज़ा, ठीक है, एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, अब ये देखिए 9 और ये 22 और 4 है। सो ये दोनों इवन नंबर है, आगे फर्दर कटिंग नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 ज़ा तो 9 ही आ जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22, ये तीन वैल्यूज़ हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी गेट 968 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर।